अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी नावल का पार्ट नंबर मैं 24 स्टार्ट करने लगी हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज 3 दिन हो चले थे फरहान राजपूत वापस ना आया था। वो ऐसा ही था, कई कई दिन अपनी शक्ल ना दिखाता था। परी को भी अब इन सब की आदत होने लगी थी। जासमीन के लिए वो हर नमाज के बाद दुआ मांग रही थी। अब धीरे धीरे उसे सब्र सा आ गया था। ईशा की नमाज अदा करती, वो लाइट ऑफ करती, लैंप ऑन कर गए थे और सोने के लिए लेटी थी। अभी उसकी आंख लगे कुछ ही देर हुई थी कि उसे बिस्तर में हलचल सी महसूस हुई। दिल यकदम धड़का था। हया सीधा बरहान के जन्म गया। मर्दाना हाथ को अपनी कमर से पीठ की तरफ हरकत करता महसूस करती वो करंट खा के उठे थे, लेकिन मुकाबिल ने उसके उठने की कोशिश नाकाम बना दी। उसके कलाई के जकड़े बिस्तर पर पिन किया। बादम सरगोशी करता वो परी के रोंगटे खड़े कर गया था। उसके मुंह से गंदी सी स्मेल आ रही थी जो यकीनन नशे जैसी कोई चीज थी। परी को अपकाई सी है, लेकिन वो शख्स अब परी की गर्दन में चेहरा चपाए उस पर घटा बना छाने लगा था और परी को उसका लम्स सा बुरा लगा। उसके दिल ने कहा कि वो बढ़ान ना था। ये सोच आते ही परी के मुंह से चीख बुलंद हुई थी, जिस पर वो शख्स हवास पाता होता हुआ परी के मुंह पर हाथ रख गया था। चुप रहो पागल, वो घबराए हुए बोला और परी को पूरा यकीन हो चला था कि वो बढ़ान नहीं है। उसके हाथ पास जोर से काटते उसे दिक्कत देती उठी थी। इसी लम्हे दरवाजा खुला और बढ़ान ने लाइट ऑन की। परी भागते हुए बढ़ान के कुशादा सीने से जा टकराई। उसका पूरा वजूद कांप रहा था। सामने खड़ा शख्स अचानक से बढ़ान को देखकर ठटक गया था। हाथ में पकड़ा हुआ परी का दुपट्टा पड़े उछाला। मैं खुद नहीं आया, इसने बुलाया था, वो शख्स खिलाते हुए बोला। उसकी बात सुनती परी के पैरों तले से जमीन खिसकी थी। सर उठाकर बढ़ान के स्पाट चेहरे की जन्म देखा जो किसी भी तासर से पाक था। परी का दिल जोरों से धड़का। बढ़ान की छड़ पर उसकी गिरफ्त सख्त हुई थी। उसे लगा उसका सांस बंद हो जाएगा अगर बढ़ान ने उस पर शक किया। वो मर जाएगी। 2 घंटे की तवील इंतजार के बाद डॉक्टर ने बजाज साहब को कोई कंडीशन अब खतरे से बाहर बताई थी। उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। उनकी हालत अब पहले से बेहतर थी, लेकिन अभी भी उन्हें घर ले जाने की इजाजत ना थी। वो दोनों ही उनके पास बैठे हुए थे और मुस्तफ़ा उनके हाथ थामा हुआ था। उनकी आंखें बंद थी, जैसे यकीन कर रहा था कि उनके पास है। मुस्तफ़ा, इरम ने उसको पुकारा था। उसने धीरे से आंखें वाह की। उन्हें आराम करने दो, अभी ये होश में नहीं है, इरम ने धीमे लहजे में कहा। तो वो इस बात में साल हिलाता हुआ पीछे हटा। काफी देर यूं ही खामोशी छाई रही, जिसे मुस्तफ़ा नहीं तोड़ा। जब कोई आपको अपनाए नहीं, माँ बाप पैदा करके छोड़ दें, तो ऐसे ही में जो भी आपके सर पर हाथ रखे वो फरिश्ता है। मुस्तफ़ा की बातों पर इरम ने हैरानगी से को देखा। तुम खुशकिस्मत हो इरम, कम से कम इतने अरसे बाद ही सही पाप का नाम तो मिला, उसका चेहरा देखने को मिला। एक मैं हूँ जो इतना अरसे बाद भी ना जान सका कि मेरा बाप कौन है। मुस्तफ़ा जिस तरफ से बोल रहा था, इरम का दिल सूखे पत्थर की मानत लजरा। क्या चाहती हो तुम? क्यों हर बार मुझे शादी करने में मजबूर करती हो? जहां से कमरे मिलाते अपने मंदे मुकाबले करता साथी से पूछने लगा। मिस्टर जहां, जासमीन, कस्बा की सुई अभी भी वहीं पर अटकी हुई थी। शी इज डेड, जहां ने लब बिचे गुस्से से कहा और कस्बा ने मुंह पर हाथ रख के अपने आंसू को रोका। और कुछ? जहां के पूछने पर वह नफी में साय लाती पीछे हटी थी और जहां ने कदम कमरे से बाहर बढ़ाया। आपने उसे मार डाला? क्यों मिस्टर जहां, वो रोते हुए बोलती हुई जहां को अथाह गिराइयों में धकेल गई थी। बेयकीनी से मुड़ते उसने कस्बा को देखा। मतलब वो ये समझ रही थी कि जहां ने उसको मारा। जहां सा नफी में हिलाता साथ क्या की नजरों से उसे देखता उसके करीब आया। मैंने नहीं, तुमने उसको मारा है। तुम्हारे हिस्से की गोली खाई है उसने। तुम ना जाती तो वो कभी तुम्हारी जगह पर ना बैठती और ना ही तुम्हारी जगह मौत उसका मुकद्दर बनती। परी का दिल जोर से धड़का था। बरहान की शर्ट पर उसकी गिफ्ट साथ हुई थी। उसे लगा उसका सांस बंद हो जाएगा अगर बरहान ने उस पर शक किया। वह मर जाएगी। बरहान ने सख्ती से मुठियां बीची थी। उसकी बीवी उसके सीने से लगी उम्मीद और डर बड़ी भी नजर से उसको देख रही थी, जबकि सामने खड़ा शख्स इस वक्त नक्शे में था और लड़खड़ा रहा था। उसके अंदाजो अतवाका भी शरीफों वाले ना थे, बिल्कुल भी शरीफों वाले ना थे। ये खुद बुलाती है मुझे, पहले भी आ चुका हूँ लेकिन कभी पकड़ा नहीं गया। उस शख्स की बात पर परी ने दहल का बरहान की तरफ देखते हुए सर नफी में हिलाया था। ये घर, परी का लहजा लड़खड़ाया। क्या हो रहा है ये सब? अचानक से अंजुमन बेगम की आवाज पर वह सभी चौंके। मैं नहीं आया, इस लड़की ने बुलाया मुझे। वह शख्स नशे के हाथ में चोट फिर से परी पर इल्जाम लगा रहा था। बस वहीं पर बढ़ान की बात हुई थी। मजीद सुनने की सकत उसमें ना थी। अपने हाथ की मुट्ठी बंद करते उसने शख्स के मुंह पर जोरदार मुक्का जरा कि वो लड़खड़ाता हुआ दूर जा गिरा और फिर से उस पर बस ना हुई थी। उसे अच्छा खासा मारता वो आधा मुंह काट चुका था। बढ़ान, क्या कर रही हो? मर जाएगा वो, रुक जाओ। अंजमन बेगम चिल्लाई थी। मरना है तो इस लड़की को भी मारो जो तुम्हारी इज्जत का जनाजा निकाल रही थी। अंजमन बेगम के पापा बढ़ान ने बेयकीनी से माँ को देखा। अम्मी, हाँ तो मैंने पहले भी इसे देखा था, लेकिन तब पता नहीं था इस वक्त ये भाग गया था। आज पकड़ा गया। अगर ये
आगे कमरे तक पहुंच गया तो उसका मतलब है इसे किसी ने तो राह दिखाई होगी ना, जो ये यहाँ तक पहुंच गया। अंजुमन बेगम के अल्फाज फरहान का दिल के पार होते उसे यकीन आया कि उसकी अपनी सगी माँ उसकी बीवी के लिए सब कहेगी, जबकि परी की तो जुबान ही कंसी हो गई थी। उसने जिस मान से पहले सास और फिर शोहर को देखा, उसे लगा आज उसका सब कुछ खत्म हो गया हो। एक इज्जत को वो समा कर रखती रहती, आज वो भी एक मीनार की तरह जमीन बोझ तोड़ती। फरहान ने लब बीचे उसकी बात का जवाब ना दिया, बल्कि उस शख्स को वापस उसके पैरों पर खड़ा करता उसे एक और मुक्का रसीद कर गया। अब ये खुद बताएगा जब पुलिस के हवाले होगा। बढ़ान ने कहते साथ ही दूसरा मुक्का उस पर रख कर दिया तो वो वहीं पर बेहोश होता। बढ़ान से घसीटता हुआ कमरे से बाहर गार्डन की जन्म निकलता हुआ लेकर गया और अंजुमन बेगम एक कहर की नजर परी पर डालती खुद भी बढ़ान के पीछे निकले थे, जबकि परी में तो इतनी हिम्मत ना थी कि वो एक कदम भी उठा सकते। आपको इस बात का अफसोस है कि मैं बच गई या इस बात का कि जैस्मीन मर गई? बढ़ान की बातों पर वो बेतासर अंदाज में बोलते, जिस पर कड़वाहट टीवे जहां ने इसको सच बताया था वो इन लफ्जों से कम लहजे पर ज्यादा तड़प उठे थे। मुझे अफसोस इस बात का है कि मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल किया। जिस दिन से मेरी जिंदगी में शामिल हुई हो तब से कुछ भी सही नहीं हो रहा। जहां ने अपने बालों पर हाथ फेरते जब से कहा था तो फिर निकाल बाहर करें मुझे अपनी जिंदगी से। मेरी वजह से आपको इतनी परेशानियां हो रही हैं तो मुझे छोड़। विल यू शट अप प्लीज? जहां ऊंची आवाज में दारा की कस्बा सैम का 2 कदम पीछे हटे। तुम्हारे पास हर बात का यही जवाब क्यों होता है? जहां ने गुस्से से पूछा, लेकिन कस्बा उसके गुस्से से सैम से गई थी, इसलिए चुप ही रही। मरती मर जाओगी, लेकिन एक बात याद रखना, चौधरी जहांसेब की मलकियत से कभी रहाई ना पा सकोगी, समझी तुम? जहां अपने गुस्से की शिद्दत पर काबू पाता वहां से बाहर निकलता चला गया और कस्बा को अपना आप आज सच में बेवकत लगा था। मिस्टर वजाहत को होश आ गया है। दिन के करीब उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। उन्हें मुकम्मल केयर के साथ मुस्तफ़ा ने हाथ का छाला बनाकर रखा था। 1 मिनट के लिए भी उनसे दूर नहीं हो रहा था, जबकि ईरम थोड़ी देर उनके कमरे में ठहर कर किचन में जाती, उनके लिए परहेजी खाने का बोलती और बाकी के कामों देखती। वो आप अपने कमरे में आ गई थी, रेस्ट करने के लिए लेटी तो उसकी आंख लग गई और मुस्तफ़ा रूम में आया तो उसे सोता हुआ पाया। उसके करीब जाकर बैठा, वो भी नींद दराज हुआ था। उसके बालों में बेहतर हाथ चलाता उसके करीब हुआ तो वो भी मुस्तफ़ा का नरम गरम लम्स महसूस करती हुई उसके करीब हुए थे। वो नींद में भी मुस्तफ़ा के लम्स को पहचान गई थी। मुस्तफ़ा दिल से हुचता हुआ आगे बढ़कर मोबाइल पे आती हुई कॉल पर बदमजा होता हुआ कॉल रिसीव की, लेकिन वो मिस कॉल थी। साथ मैसेज नोटिफिकेशन टोन बजे थे। मिस्टर एम के अ बिग सरप्राइज फॉर यू। एक मैसेज पढ़ता वो नासमझी से ऐसे ही अभी देख रहा था कि कुछ तस्वीरें सेंड हुई। इन तस्वीरों को देते मुस्तफ़ा के माथे पर बल पड़े। वो अपनी जगह से उठा था। इन 3 तस्वीरों को अलग अलग रूह से खींचा गया था, लेकिन इन तीनों तस्वीरों में ही इरम थी, वो भी किसी गैर शख्स के साथ। बेला जिंदा है। जब से ये बात जहां को पता चली थी विकपाल भी चैन से नहीं बैठा था। फरहान ने झूठ बोला कि उसकी बहन के निकाह करके फनी किया है, लेकिन आज उसने बेला को देखा था। वो बेला ही थी। जहां को आंखों का धोखा नहीं हो सकता था। उसने अपने खास आदमी हशाम को बेला के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने को कहा। फरहान राजपूत, अगर ये सच हुआ तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। आई स्वेर, मैं वो करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। जहां से इस वक्त अपने डेरे पर था, वहां पर मौजूद चौधरी मुर्तसिम और असलम को भी इस बारे में पता चल चुका था और पुलिस कार्रवाई अभी भी जारी रखे हुए थे। इंस्पेक्टर जमील से ये पता चला कि चौधरी जहांजेब की बीवी की जान को अभी भी खतरा लाहक था, जिसकी वजह से जहां काफी परेशान था। कस्बा की जान का दुश्मन कौन हो सकता है, वो अब तक उस शख्स तक नहीं पहुंच पाया था। ऐसे में बेला का जिंदा होना भी वो फरमोश नहीं कर सकता था। 2 साल पहले के हुए हादसे में वो जान से जा चुके थे, जिसका बदला फरहान राजपूत ने परी से निकाह की सूरत में लिया था। सबका मुश्तरका यही फैसला था और सबसे बढ़कर चौधरी फरासत और दलाबर का प्रेशर था। उनसे भी अपनी बहन के बचाने की गर्ज से उसने परी गुल को ना चाहते हुए भी बनी कर दिया था, लेकिन आज वो पछता रहा था। इस सब के बावजूद कि वो जान गया कि बिल्ला जिंदा है, वो फिर भी फौरन कुछ नहीं कर सकता था जब तक कि सारे सबूत इकट्ठे न कर लेता। क्या इस सारी सच्चाई के बाद परी गुल को फरहान से तलाक दिलवा लेंगे? चौधरी असलम ने परेशानी से पूछा। चौधरी मुर्तसिम ने जहांजेब की जान देखा, उसे परी को छोड़ना होगा। जहांजेब ने कत्ती अंदाज में कहा, लेकिन बेटा, तलाक एक बहुत ही बुरी चीज है। मेरा ख्याल से दूसरा हरबा इस्तेमाल करें ज्यादा बेहतर होगा। चौधरी मुर्तसिम ने कहते हुए जहां को चौंकाया। मैं समझा नहीं आपकी बात। जहां के पूछने पर चौधरी मुर्तसिम ने चूसे कहा, एक पल को जहांजेब तो सख्ती में ही आ गया। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। यही सबसे बेहतर तरीका है जहांजेब, इस बात पर गौर करो। बरहान राजपूत ने जो चाल चली है ना, उसको उसी की चाल से जवाब दो। हमारी बेटी को धोखे से बनी किया, बदले में या तो अपनी जान से जाए या अपनी बहन बनी करे। चौधरी मुर्तसिम ने कति अंदाज अपनाया तो वो बस देखे रह गया। वनी वनी वनी,
हर तरफ बनी की रस्म का शोशा था जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। कस्बा को बचाने की खातिर उसने उससे निकाह किया, जिसे बनी का निकाह बना दिया गया, लेकिन वो चुप रहा क्योंकि उसका दिल जानता था कि उसने कस्बा को कभी बनी की हैसियत से नहीं रखा था। उसका मुकाम जहांसेब के दिल में बहुत ही पहले से ऊंचा था, लेकिन ये बात उसने कभी किसी पर जाहिर ना की। पर अब तो उससे वाकई बनी का निकाह करने को कहा जा रहा था, वो भी बिल्ला से, जिससे वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करता था। उसका दिल किसी सूरत में इस निकाह के लिए नहीं मान रहा था, लेकिन इस वक्त वो अपने बाबा और चचा के सामने खामोशी इख्तियार कर गया। पहले उसे सारे सबूत इकट्ठे करने थे, उसके बाद ही वो कोई फैसला करता। ये तो उसकी सोच थी, लेकिन यह खबर हवेली कैसे पहुंची कोई नहीं जानता था। उड़ती उड़ती यह खबर कस्बा तक भी पहुंच गई थी कि वो बहुत जल्द चौधरी जहांसेब दूसरा निकाह करने वाला है। कस्बा जो बामुश्किल अपने दिल को संभाल पा थी, इस बात से एक बार फिर टूट गई। उसे यकीन आया कि मुलाजमा के जरिए से जो खबर मिली है वो सच है या झूठ। आंखों में आंसू लिए वो जहांसेब का इंतजार करती, जो कि पिछले कुछ दिनों से तवील होता जा रहा था। वो ना हवेली आता ना किसी से बात करता, जबकि उस दिन के बाद कस्बा को भी किसी ने कुछ नहीं कहा था। अलबत्ता सादिया बेगम के ताने वगैरह अभी सुनने को मिलते, जिसे वो चुपचाप सुन लेती। वजह जास्मीन थी, जिसकी बेटी इस दुनिया से अचानक चली जाए उसे कैसे सब्र आए। सिर्फ इस वजह से उनकी हर कड़वी बात चुप करके सुन लेती, जिस वजह से गजाला बेगम का रवैया उसके साथ पहले से बेहतर हो गया था। नहीं हुआ था तो चौधरान का रवैया अभी तक उसके लिए सर था, जिसकी वजह से समझने से वो कतई कासर थी। कमरे का दरवाजा खुला और जहां से आज कितने दिनों के बाद हवेली लौटा था। रात के 12 बज रहे थे। उसे लगा कस्बा सो रही होगी, लेकिन वो अभी तक जागती उसका इंतजार करती है, जिस पे जहां को हैरत हुई थी कि अक्सर वो रात को देर के आता था। वो सो रही होती और अगर उसके उठने से पहले चला जाता, लेकिन आज आमना सामना हो गया था। मिस्टर जहां कस्बा तरफ कर आगे बढ़ी। अभी तक जाग रही है। अपनी गाड़ी कलाई से उतारते तरफ रखते वो बिस्तर पर बैठता उसका मुकम्मल जायजा ले चुका था, जो आज भी पीले रंग के ही बीमार थी। वो पहले वाली कस्बा रही ही ना थी, जिसको जहां ने पहली नजर में ही दिल दिया था। ये तो कस्बा गहरा सांस खारिज करता वो दिल में अफसोस कर गया था। मिस्टर जहां आप दूसरी कस्बा से बोला ना जा रहा था, क्योंकि उसका दिल यकीन नहीं कर पा रहा था कि जहां कुछ ऐसा भी सोच सकता है। क्या दूसरी? जहां ने हैरत से वो देखा। आप दूसरी शादी कर रही हैं? दिल पर पत्थर रखी वो पूछ बैठती। जहां ने उसे देखते हुए लब बीचे। उसे नहीं पता था कि यह खबर इस तरह कस्बा तक पहुंचेगी। प्लीज बताएं ना, क्या वाकई आप? हाँ। जहां ने उठते हुए हामी बढ़ी। कस्बा उसके मुकाबले खड़ी लजरी थी। मिस्टर जहां, कह दें कि यह झूठ है। आप दूसरी शादी नहीं। कस्बा को अपनी समात पर यकीन नहीं आ रहा था कि मैं किसी भी सवाल जवाब का पाबंद नहीं हूँ। कस्बा को अपनी समात पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं किसी भी सवाल जवाब का पाबंद नहीं हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि मेरे किसी फैसले के सामने मत खड़ी होना। इंतहाई संजीदगी से कहते वो कस्बा का मान तोड़ गया था। कस्बा ने एक जोरदार हिचकी ली थी और जमीन पर डैर से गई। जहां ने फौरन आगे बढ़कर उसको थामा। वो मिस्टर जहां की बाहों में बामुश्किल उसको संभाल पाते खड़ी हुई थी। मिस्टर जहां, इतनी सख्त सजा मैं नहीं सह पाऊंगी, मर जाऊंगी। कस्बा ने उसकी शर्ट की मुट्ठियों को दबोचते हुए अजियत भरे लहजे में कहा। जहां का बस नहीं चल रहा था कि उसे अपनी मोहब्बत की आगोश में बाढ़ ले, लेकिन अभी वो मजबूर था। कोई भी ऐसा फैसला नहीं ले सकता था। उसे बस इस वक्त कस्बा से यकीन चाहिए था कि वो सब कुछ कर लेता, लेकिन कस्बा की जगह किसी को ना देता। कस्बा, कस्बा, होश में आओ। उसका बेजान होता वजूद महसूस हुआ तो जहां के हाथ पांव फूले, इसलिए लिए वे बिस्तर पर आया। कस्बा, आर यू ओके? उसकी आंखें खोलता देख वह परेशानी से पूछता हुआ कस्बा की आंखों में अजियत देखने लगा। आई एम नॉट ओके मिस्टर जहां, प्लीज ऐसा मत करें। कस्बा ना चाहते हुए उसके आगे टूट रही थी, उसे मिन्नत कर रही थी। कस्बा, मुझे नहीं पता था तुम इतनी कमजोर निकलोगी। मैंने हमेशा अपने लाइफ पार्टनर के लिए एक स्ट्रांग गर्ल को सोचा था, पर अफसोस तुम वैसी नहीं हो। और दूसरी शादी मेरा हक है, उसकी जवाब तलबी मैं नहीं तुम्हें क्यों दूंगा जब तुमसे आज तक कोई भी हक नहीं लिया। तो तुम इस तरह के सवाल करके खुद को मेरी नजरों में अर्जा मत करो। इसलिए बेहतरी इसी में है कि खामोशी से जो हो रहा है उसे कबूल कर लो। जहां ने उसके पास से उठते हुए रसान से सुख समझाया, जबकि अपना दिल उसकी हर बात की नफी करा था। उसकी बातों ने कस्बा को कंग सा कर दिया। आज आज आपने भी कह दिया मैं आपके काबिल नहीं। कस्बा उठते हुए उसके पास आई थी। उसका लहजा जख्मी था। उसके लड़खड़ाने पर जहां उसे देख रहा था, उसे फिक्र थी कि वो कहीं गिर ना जाए, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि कस्बा अब तो उठ खड़ी हुई है, और जब कस्बा एक बार उठ खड़ी हो तो फिर उसे कोई भी गिरा नहीं सकता। जाएं जहांजेब चौधरी, अपनी पसंद से अपनी मर्जी की लड़की से निकाह कर लें, शादी कर लें। कस्बा आज के बाद कभी कुछ नहीं बोलेगी। हर चीज से आजाद किया आपको। खुश रहें। कस्बा सर्द स्पाट लहजे में बोलते हुए जहां को चुप ही करा गए थे। रूह फेरे वो बाथरूम की जाना बड़ी कि फिर से लड़खड़ाए। दूर रहें चौधरी जहांजेब। कस्बा,
अभी इतनी मरी नहीं कि खुद को संभाल ना सके। बिना उसकी तरफ देखे हुए हाथ उठाए उसे वहीं पर रोक दिया और फिर धीरे धीरे लेकिन मजबूत कदम उठाती वो बाथरूम के दरवाजे के पीछे गायब हो गए, जहाँ सिर्फ दुख से इस दरवाजे को देखे गया था, जहाँ दरवाजे के उस पार वो बस रोए जा रही थी, लेकिन आज आखिरी बार। सुबह का सूरज लाल हवेली के लिए क्या क्या नवीद लाने वाला था कोई नहीं जानता था। आज जहांजेब चौधरी के डेरे पर बरहान राजपूत को बुलावा गया था। बरहान राजपूत इस वक्त सख्त परेशान था। एक तरफ परी की इज्जत का सवाल था, जो कुछ कल हुआ था उसकी वजह से परी और वो खुद अजियत का शिकार था। ऐसे में बेला का वहां पर आन मौजूद होना, बरहान बुरी तरह से अपसेट हो गया था। अंजुमन बेगम अलग उस पर रफा थी, परी उसके इंतजाम में थी, लेकिन वो रात भर रूम में ना गया और सुबह सुबह बेला की आमद और चौधरी जहांजेब की तरफ से बुलावा आया और वो समझ गया था। लेकिन वहां पर जाने से पहले उसे एक फैसला लेना था, या तो परी से हमेशा के लिए अलहदगी या बदले में बेला का नगा। वो पुरसोच अंदाज में डाइनिंग रूम में बैठा किसी एक नतीजे पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था। बरहान, उसमें सोचने वाली क्या बात है, साफ और सीधी बात है। वो मेरी बेला को अब बदले में मांगेंगे तो ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। मैं अपनी बेटी को किसी सूरत मनी नहीं करूंगी। बेहतर होगा कि आप उनकी बेटी उनके हवाले कर दो, अंजुमन बेगम ने कतई अंदाज में कहा और बरहान ने लब बीचे उन्हें देखा। मम्मा, वो नकाब में है मेरे, कैसे कर दूं उसके हवाले, वो संजीदगी से बोला। इसी वक्त बेला वहां पर आन मौजूद हुई, जिसे देखकर बरहान का दिमाग मजीद घुमा। वो गुस्से से रूह फेरा। मामा, बरहान मोहब्बत करता है परी से और उनको जुदा मत करें, इसलिए अगर जिरगे में वरनी के लिए मुझे मांगा गया तो आप इनकार मत करना। मैं अपने भाई के लिए कुर्बान देने के लिए तैयार हूँ, बेला मुस्नुई आसूदगी से बोली। तो बरहान ने पवें चुकाते उसको देखा और इस्तजाइया अंदाज में हंसा। कैसी बातें कर रही हो बेला, वो जहांजेब चौधरी शादीशुदा है, उसे निकाह करके क्या मिलेगा आपको। अनबन बेगम बेला के फैसले से नाखुश महसूस हुई थी, वही जो 2 साल पहले नहीं हासिल कर सकी आपकी बेटी। बरहान ने उठते हुए उनकी बात का जवाब दिया और बेला ने मुंह बेकाकर गुस्से से उसको देखा। अच्छा, फिर एक काम करो, परी को उसके भाई के पास वापस कर दो, दे दो उसको तलाक। वो गुस्से से फनकारे। अपनी जुबान को काबू में रखे, वरना मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरी बहन है। बरहान की आवाज उससे भी ज्यादा ऊंची हुई थी। मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी मत कीजिएगा। उसका वार्न देता अंदाज बेला को दिल में ला गया। बरहान, वो आपकी बड़ी बहन है, थोड़ा लिहाज कर लें। एक तो वो आपके लिए कुर्बानी देना चाहती है और आगे से आप। मुझे उनकी कुर्बानी नहीं चाहिए अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए। मैं चौधरी जहांजेब की जिंदगी में कांटा नहीं बढ़ सकता। बरहान तान पीसता हुआ बिल्ला को देखकर कहता वहां से लंबे लंबे डग बढ़ता बाहर निकल गया था। देखा देखा आपने कैसा जादू कर दिया इस कल की आई हुई लड़की ने उस पर कि अब ना आप नजर आ रही हैं ना मैं। बिल्ला तिल मिला रही थी और अनबन बेगम गहरी सोच में पड़ गए थे। सर, ये तस्वीरें असली हैं। मोबाइल पर मुकाबले की बात सुनते उसके हाथ में फोन लग रहा था। दिल था के मानने से इनकार था, लेकिन सबूत सबूत इरम के खिलाफ थे। उसने वो तस्वीरें अपने बहुत ही करीबी दोस्त को अरसाल की थी। इस दौरान वो बेआब मछली की तरह तड़प रहा था। वो जितना वक्त लग रहा था वो बेचैन रहा था। तस्वीरें उसके हाथ में आते ही फोन की बेल बजी थी। वो इन तस्वीरों को असल करार देते वो शख्स डर रहा था, लेकिन MK को अपनी पूरी दुनिया उल्टी हुई दिखाई दे रही थी। वो तस्वीरें लिए गुस्से से अपने रूम की तरफ बढ़ा, जहाँ ईरम शीशे के सामने खड़ी तैयार होती हुई लाल ड्रेस में इस वक्त खुद भी लाल गुलाब लग रहे थे। ईरम के आने पर स्माइल देते हुए मुड़े थे और वक्त होता तो शायद MK उसके हुस्न के सहर में खो जाता, लेकिन इस वक्त उसका दिमाग बुतन से झंझलाया हुआ था। MK ने एक नजर से घूरा और अगले पल वो सारी तस्वीरें उसके मुंह पर दे मारे। वो यकदम करंट खाकर पीछे हटे थे और हैरत से इन गिरती हुई तस्वीरों को देखने लगे। इनमें से एक तस्वीर उसके हाथ में आई थी। उसे सीधा किया तो वो दग रह गए थे, उसके हाथ कांपे थे। उसकी आंखों के सामने वो तस्वीर थी जिसमें वो और मुबशर एक दूसरे के इंतहाई करीब खड़े थे। नजरें पटक कर 2 और तस्वीरों पर गई थी। उनमें भी पोज ही बहुत ही गलत थे कि इरम शर्म से पानी पानी हो गई। नम आंखों से MK की जन्म देखा, जिसका चेहरा खतरनाक हद तक शुरू हुआ था और तेवर इंतहाई सख्त लग रहे थे। क्या है ये सब? उसका अंदाज किसी भी तासर से पाक था। इरम को उसके सवाल पर दिली दुख हुआ। कुछ पूछ रहा हूँ मैं, जवाब दो। MK की ऊंची आवाज पर चलाया कि इरम सहम के ये झूठ। इरम के बोलने के लिए लब हुआ कि MK ने उसे दोनों बाजू से जकड़ा। झूठ? मुझे पागल समझ रखा है या मेरे चेहरे पर लिखा है कि मैं बेवकूफ हूँ? मुस्तफा बुटन से भड़का हुआ था। ना ही आप पागल हैं और ना ही बेवकूफ, लेकिन आप कान के कच्चे हैं। जिस किसी ने मेरे बारे में कुछ कह दिया उस पर यकीन कर लिया। इरम भी आपकी बात दोबदा होकर जवाब देती मुस्तफा को मजीद तेज तला गए। अपने अल्फाज और लहजे पर कंट्रोल करो, वरना। वो घुराते उसके पास हुआ था। वरना क्या? वो भी 2 कदम मजीद आगे होते उसके चेहरे के बहुत ही नजदीक होते हुए लाल पीली हो रहे थे। मुस्तफा लब्बी से उसका न डर अंदाज देखता रह गया था। वो पहले इतनी कॉन्फिडेंट कभी ना थे, लेकिन मुस्तफा ये भूल रहा था कि खुद अंतमादी का ये एहसास भी उसका बख्शा हुआ था।